उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। काउंटिंग 89 ब्लॉक मुख्यालयों पर इस समय की जा रही है और अब तक क्षेत्र पंचायत सदस्य की 91 और ग्राम सीटों पर बात की जाए तो ग्राम प्रधान 664 सीटों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। 6 जिला पंचायत के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें केदारवाला जिला पंचायत सीट से कांग्रेस समर्थित हेमलता आजाद जीती है। इसके साथ ही टिहरी में जिला पंचायत की थाती बुढ़ाकेदार सीट से निर्दलीय मकानी देवी विजय घोषित हुई है। आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज़ 18 यूपी यूके की ये स्पेशल विंडो देख रहे हैं। बीच में आप जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों की खुशी देख सकते हैं। ढोल नगाड़े बजाए गए हैं, रंग गुलाल खेला गया है और जो प्रत्याशी जीते हैं उन्होंने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। इस विंडो में देखिए, सीधे उल्टे दोनों हाथ तरफ आप समझ पाएंगे 89 काउंटिंग सेंटर्स पर जो वोटों की गिनती जारी है उसमें कौन से प्रत्याशी जीते हैं। पंचायत चुनाव 2025 का बिगुल बजा और अब आज नतीजों का दिन है। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है वो सबके सम्मुख होगी। हमने 320 जिला पंचायत सदस्य समर्थित प्रत्याशी घोषित किया, उनमें अधिकतर स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। मतदाता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए मतदान किया है और मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में जो रुझान आएंगे और सायंकाल तक जो परिणाम निकलते आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। उत्तराखंड में इस समय जो चुनाव हो रहा है वो हरिद्वार जिले को छोड़कर हो रहा है, यानी कि 12 जिला पंचायतों में चुनाव हो रहा है और टोटल जो जिला पंचायत की जो सीटें हैं वो 370 हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 320 सीटों पर अपने समर्थित प्रत्याशी घोषित किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 270 और 300 के बीच में जिला पंचायत सीटें जीतकर आएगी। ऐसा मेरे जो संगठन के लोग हैं उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने कहना कि बहुत अच्छा वातावरण है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना चाहते हैं और शासन प्रशासन के कार्यों से खुश हैं। तो सुन रहे थे आप पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को और पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से, मतलब सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। लगातार नतीजे जो आ रहे हैं उसमें विजय प्रत्याशियों की खुशी देखते बनती है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की मतगणना इस समय जारी है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे अभी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी आपने सुना। पंचायत चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और हल्द्वानी में इस समय मैं मौजूद हूं और हल्द्वानी में आप देखिए जो जीत की मालाएं हैं वो प्रत्याशियों के गलों में पड़ चुकी हैं, क्योंकि जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है इसलिए ज्यादातर चेहरे हमें महिलाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं और ये फूल मालाएं बता रही हैं कि इनके गले में जीत की मालाएं पड़ चुकी हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, लीला मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। ये हालांकि जीती नहीं है अभी, लेकिन जीत की माला पहले ही इनके गले में पड़ चुकी है क्योंकि ये बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही हैं। लीला जी क्या कहेंगी? मैं तो पहले तो धन्यवाद करूंगी अपनी सारी देवतुल्य जनता का, जिन्होंने इतना सहयोग, इतना आशीर्वाद उनका मुझे मिला है कि ऐसा लग रहा है कि बम्पर वोटों से जीत होगी, है ना। अब तो आपकी गढ़ पे खुल रही है, मैंने सुना। मैडम आप कहाँ से जीती हैं? कुंवरपुर क्षेत्र पंचायत रेखा नगर कोटी। अच्छा, बीडीसी मेंबर बनी हैं, क्या करेंगी गाँव के लिए? जितना गाँव ने प्यार दिया है उतना मैं भी, जो भी हो, बिजली हो, पानी हो, सबका। के पति पहले वहाँ से प्रतिनिधि रहे और अब तो आपको चुन लिया है, तो
क्या कहेंगे? इस बार मेरा जो चुनाव हुआ है वो बीडीसी के लिए हुआ है। पहले हस्बैंड मेरे प्रधान थे। ये सब अब ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर की कुर्सियों पर बैठेंगे और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से पंचायती राज एक्ट में बदलाव करके महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण का फायदा निश्चित तौर पर इन महिलाओं को मिलेगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। देहरादून से दीपांकर भट्ट हैं। दीपांकर के पास चलते हैं। सबसे पहले दीपांकर, जो विजयी उम्मीदवार है, कैंडिडेट्स हैं, उनकी तो खुशी देखी जा सकती है और जो जिनके पक्ष में नतीजे नहीं आए हैं वो थोड़े से मायूस नजर आ रहे होंगे। आप आधा दिन बीत चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा भी गिनती हो रही है, नतीजे निकलकर भी सामने आ रहे हैं। इस समय की अपडेट सबसे पहले हमारे दर्शकों को दीजिए। क्या हलचल देहरादून में बनी हुई है? तो आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं और ये भीड़ उन समर्थकों की है जिनके अभी उम्मीदवार कईयों के जीत चुके हैं और कईयों का अभी यहाँ पर बाहर आना बाकी है। तो जो लोग सर्टिफिकेट लेके बाहर आ रहे हैं वैसे वैसे उनको माला पहना कर यहाँ से लोग रवाना हो रहे हैं। प्रत्याशी भी है। सबसे खास बात यह है, देहरादून की अगर बात करूँ या ओवरऑल प्रदेश की अगर बात की जाए तो युवा चेहरे जीत कर आए। यानी गाँव की जो राजनीति, जिसे कभी बूढ़े बुजुर्गों की राजनीति माना जाता था कि ग्राम प्रधान के तौर पे, अब वो सभी यंग है। कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, और उसमें महिलाओं की एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पर है क्योंकि आरक्षण पंचायतों में महिलाओं के लिए है। तो एक ओवरऑल बदलाव तो ये देखने को मिला है कि युवा चेहरे यहाँ पर जीत कर आए हैं बड़ी संख्या में। हमारे साथ एक युवा मौजूद है। आप कहाँ से जीते हैं? जिला पंचायत 24 द्वारा से आप जीते हैं? द्रोण द्वारा से। तो इस बार आपको एक बदलाव क्या दिखा है? खासतौर युवा इस बार जीत, युवा चाहे प्रधान हो चाहे क्षेत्र पंचायत। हाँ जी युवा। इस बदलाव की वजह क्या मानते हैं? काम ही नहीं कर रहे थे जो पहले वो कैंडिडेट उठ रहे थे। तो आपको लगता है जो युवा जीत के आए जगह जगह पर एक नई चीजें कुछ बदलाव? हाँ। युवा चेहरे इस बार खासकर पंचायतों में जीतते हुए देखने को मिल रहे हैं। खास बात यह है कि ग्राम प्रधानों में ज्यादातर सीटों पर, प्रदेश के जो 12 जिलों में काउंटिंग हो रही है वहां पर प्रधानों के ज्यादातर रिजल्ट क्लियर हुए हैं। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के लिए अभी काउंटिंग चल रही है। जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ 2 सीटें जिला पंचायत की हैं। द्वारा सीट पर यहाँ पर बीजेपी के मीना मनरोवाल जीती है और अभी दूसरी सीट पर वीर सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। तो 2 जिला पंचायत की सीटें जिस ब्लॉक से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। लेकिन ओवरऑल में अगर बात की जाए तो बीजेपी का यह मानना है कि ये इलेक्शन उसके फेवर में जा रहा है, 50 to 70% के बीच में। कांग्रेस से हमने बात की लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अभी हम कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है और 3 बजे के बाद हम बता पाएंगे कि प्रदेश भर में हमारे लिए इलेक्शन किस तरीके का जा रहा है। लेकिन जिस तरह की समर्थकों की भीड़ है, युवा चेहरे हैं, तो पंचायत के जिस चुनाव को पिछली बार तक या हम देखते थे बड़ा एक सुस्त इलेक्शन माना जाता था, इस बार वही पंचायत का इलेक्शन, उसमें भी ये चेंज देखने को मिला है। लोकसभा, विधानसभा चुनाव की तरह कि सभी लोगों में एक उसको लेकर खासा उत्साह है और वो उत्साह इस भीड़ के तौर पर नजर भी आ रहा है और युवा चेहरे जीत कर आए। खासकर ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान के तौर पर ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है इस बार के पंचायत चुनाव में। कंचन, हाँ बिल्कुल। अल्मोड़ा चलते हैं, किशन जोशी से भी फटाफट से अपडेट ले लेते हैं। आधा दिन बीत चुका है। किशन जोशी, अल्मोड़ा में क्या इस समय तस्वीर निकल कर आ रही है सामने? आपके पास अब आए हैं देखिए सुबह से, तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस समय अल्मोड़ा में किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बल आपके सामने है और जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर क्या जानकारी है? किशन जोशी के पास चलें, उससे पहले बलबीर परमार के पास चलते हैं। बलबीर, मेरी आवाज आ रही है आपको? दीपांकर, मैं आप ही के पास आती हूँ, कुछ तकनीकी खराबी है। आप देखिए, एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं और इसे इस नज़रिए से भी देखना बहुत ज़रूरी है कि युवा जिस तरह से निकलकर सामने आए, युवा राजनीति में भी इस तरह से कदम रखते हैं और युवाओं को भारी संख्या में मत भी मिला, उनके हक में फैसला भी आ रहा है। तो ऐसे में ये बेहतर मान सकते हैं कि 2027 का चुनाव जिताने में युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होगी प्रदेश के अंदर। अगर इस बदलाव को पंचायतों में देख रहे हैं तो हम इस बदलाव को निकायों में भी देख चुके हैं और खुद इस वक्त अगर बात की जाए तो कई राज्यों में जो बीजेपी ने प्रयोग किया, जो मुख्यमंत्री हैं वो खास तौर पर युवा है। यानी प्रदेश की यूनिट हो या प्रदेश का जो मुखिया का पद हो या फिर ग्राम प्रधान का पद हो, युवा चेहरों पर अब लोग भरोसा कर रहे हैं और युवा राजनीति की तरफ आगे आ रहे हैं। गांव के प्रधान की राजनीति आमतौर पर कोई करना नहीं चाहता था, लेकिन अब अगर इसे देखा जाए तो गांव के प्रधान को लेकर भी खासी दिलचस्पी युवाओं के बीच बढ़ी है और वो चाहते हैं कि वो यहाँ पर काम करें, उसमें चाहे महिलाओं चुनकर आई हो चाहे पुरुष चुनकर आए हो, और उनका कहना है कि वो गाँव के लिए काम करना चाहते हैं। दूसरी बात की जाए पंचायती राज में अगर
फंड की व्यवस्था की, चाहे ग्राम प्रधान के लेवल पर, ब्लॉक प्रमुख के लेवल पर, जिला पंचायत में एक अच्छा खासा बजट अब खर्च होने लगा है गाँव में, ब्लॉक्स में और जिला पंचायतों में। तो अब जो 2027 की बात आएगी और जिस तरीके के आप ये पिक्चर्स देख रही हैं, ये पिक्चर 2027 को कहीं ना कहीं जो यूथ है, और इसमें जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को हमने सुना या त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरह की बात कर रहे थे कि बीजेपी के लिए आज ओवरऑल एक अच्छा इलेक्शन ये जा रहा है, तो ये सपोर्ट बीजेपी के लिए एक बड़ा सपोर्ट 2027 में होगा। और 2027 बीजेपी किसी भी तरीके से जीतना चाहती है, क्योंकि 2 बार बीजेपी जीत चुकी है। भरपूर सबको ही मिला है दीपांकर, लेकिन इस मौके का सदुपयोग किसने किया है ये अभी थोड़ी देर के बाद पता लगेगा और बेहतर तरीके से तस्वीर साफ होगी। नितिन सेमवाल के पास चलते हैं, हमारे साथ लाइव चमोली से हैं। नितिन सेमवाल, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो, क्योंकि ये समझा जा सकता है ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग रंग गुलाल खेल रहे हैं, जो जीते हैं वो अपनी विक्ट्री की खुशी दिखाते हुए मनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले इस समय की अपडेट दीजिए कि आधा दिन बीता है, किस तरह से परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या वहां से जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे? नितिन। नितिन, आपको आवाज मिल रही है? तो देखिए, बहुत ज्यादा खुशी मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं जितने भी प्रत्याशी हैं। शोर के साथ साथ भीड़ बढ़ती जा रही है। अब विजयी प्रत्याशी अपनी विक्ट्री दिखाते हुए और खुशियां मनाते हुए इस समय कैमरे में कैद हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम आ चुके हैं। आप ये कहिए कि सुबह 8 बजे से जो मतगणना शुरू हुई है उसमें अब 2 बजने को हैं, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। एक बार फिर से बलबीर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। बलबीर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ चल रही है, बिल्कुल। हाँ, तो बलबीर बताएं इस समय वहाँ पर किस तरह से मतगणना चल रही है और मतगणना में कितने प्रत्याशियों के परिणाम आ चुके हैं और किस तरह का लोग वहां रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं इन परिणामों को देखने के बाद? उत्तरकाशी की अगर हम डुंडा ब्लॉक की बात करें तो 4 राउंड पूरे हो चुके हैं और अब तक जिला पंचायत प्रत्याशियों की हम बात करेंगे तो जिला पंचायत की जो प्रत्याशी है उसमें जो बरसाली सीट है उसमें हीरालाल शाह ने बाजी मारी है, भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी वो है। और इसके अलावा भाजपा से ही जो भरत सिंह बिष्ट है वो भी कांटे की टक्कर में है और लगभग बताया जा रहा है कि उनकी सीट भी कंफर्म है निकलनी। और इसके साथ ही भाजपा से एक मदन बिजलान प्रत्याशी है, उनके वो भी बम्पर वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगभग 3 सीटों पे स्थिति साफ है कि भाजपा के प्रत्याशी जीतते नजर आ रहे हैं। और एक चौंकाने वाला परिणाम खासकर जो भटवाड़ी प्रखंड में 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है विनीता रावत, उन्हें 150 वोटों से मात मिली है। तीसरी बार वो ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी कर रही थी। तो इस तरह के चौंकाने वाले परिणाम भी आ रहे हैं और सभी जगह से इसमें रुझान आने शुरू हो गए हैं। हम आपको अगर यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो किस तरह की तस्वीरें हैं आप देख सकते हो। जो समर्थक है बड़ी संख्या में डुंडा प्रखंड में पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं परिणामों का। जैसे जैसे परिणाम आ रहे हैं ढोल बाजे के साथ जो प्रत्याशी है उनको ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वहां से एक प्रत्याशी विजय हुए हैं जिसके साथ जो समर्थक है ढोल बाजे के साथ पहुंचे हैं, फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें हैं। स्थानीय लोग भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे किस तरह के परिणाम आ रहे हैं। पंचायत चुनाव में उत्साह है और ऐतिहासिक आ रहे हैं, चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, कई सीटें बहुत फंसी हुई। एक जिला पंचायत की सीट देख रहे हैं हम, 10-20 वोटों से जो है एक प्रत्याशी सीट निकाली और लोगों को बहुत ज्यादा उत्साह इसमें लग रहा पंचायत चुनाव में। पर ऐतिहासिक परिणाम आ रहे हैं। जो प्रत्याशी जीतने के लिए जिन प्रत्याशियों को कह रहे थे वो न जीत के दूसरे प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं। बिल्कुल, जो कई जगह पे त्रिकोणीय मुकाबला भी जिला पंचायत सीट पे बनता नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि कुछ रुझान चौंकाने वाले आ रहे हैं। रामा सीट पे भी लोगों का इंतजार है क्योंकि वहां पे भी पूर्व जिला पंचायत जो अध्यक्ष है दीपक विद्वान और जो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष है और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी और सत्येंद्र राणा, ये सभी कांटे की टक्कर वहां पे है। तो इस समय रुझान लगातार आना शुरू हो गए हैं और जो समर्थक है उत्साह उनमें देखा जा रहा है, जो हार रहे हैं उनमें निराशा देखी जा रही है। और इस बीच में जिला पंचायत में भाजपा कहीं न कहीं जो अधिकृत प्रत्याशी है वो जिस तरह से जीते हैं तो भाजपा का मनोबल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस का कहीं न कहीं मनोबल टूटता यहाँ पे नजर आ रहा है। जी
ठीक है बलबीर। नितिन सेमवाल आपके पास आ रही हूँ, चमोली से नितिन हमारे साथ लाइव है। नितिन, किस तरह की मतगणना की समय प्रक्रिया चल रही है? आधा दिन गुजर गया है, बताएं। जी, लगातार शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना चल रही है और परिणाम भी आ रहे हैं। आप देखिए इस तरीके से बाहर बना रहे हैं। लगभग 60 से 70 जो परिणाम है उसके सामने वही 10 से 12 क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं मेरे परिणाम अभी तक पूरे वर्ग से मतगणना चल रही है। कहीं कहीं जगह पर बड़ी काउंटिंग भी हो रही है। समय लग रहा है आप देखते दिखाई दे रहे हैं। लगातार अब जो जीत का दर्शन है वो लगातार दिखाई दे रहा है और जहाँ पे फैल रहा है दूर दराज के ग्रामीण इलाकों समर्थक है उन लोग मुख्यालयों में और कहीं न कहीं जिस तरीके से लगाया जा रहा था कौन पार्टी बहुत अच्छा प्रचार करेगी लग रहा है हमने गाँव में सड़क बनाने के लिए वोट दिया, पानी स्वास्थ्य शिक्षा को वोट दिया है और उम्मीद तो यही है कि जो सत्ताधारी पार्टी है काम करेगी। इसलिए अब जो जीत बना रहा है दावा कर रहा है और वो आगे। ठीक है किशन, आपके पास आ रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं अल्मोड़ा से? देखिए मैं जी आपको बताऊं कि 11 विकास खंडों में सुबह से मतगणना चल रही है। कुछ विकास खंडों में 30% के आसपास मतगणना हो चुकी है, जबकि कुछ में 40 के आसपास ही हो पाई है। जो मतगणना है सुबह से थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। सुबह से कई विकास खंडों में तेजी से बारिश हो रही थी, लेकिन अभी मतगणना ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है। प्रधानों की स्थिति क्लियर हो चुकी है और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का भी लगभग 20 से 30% जो है मतदान घोषित हो गए हैं। लेकिन जिला पंचायत में अभी कुछ सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो कुछ पे भाजपा आगे है। कुछ जगह निर्दलीय भी जो है ताल ठोक रहे थे, जो आगे आपने समीकरण बनाए हुए हैं। उनका रिजल्ट आने में अभी देर रात तक ही जो है पता लग पाएगा कि क्या स्थितियां जिला पंचायत की बनती है। लेकिन ग्राम पंचायतों में तेजी से जो है परिणाम घोषित हो चुके हैं। मेरे पीछे देख सकते हो किस तरह लोगों में उत्साह है और लगातार लोग अपने प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं कि वो जीत के आते हैं, उनका स्वागत किया जाए। वो लगातार जो है उनका इंतजार कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई है। किसी तरह की अव्यवस्था यहाँ इस सेंटर में नहीं हो, किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, किसी तरह की कोई घटना नहीं घटे। जो लोग ऊपर छतों में चढ़ रहे हैं उन्हें भी हटाने के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। खुद एसएसपी और डीएम इस सेक्टर इस दौलादेवी विकास खंड का निरीक्षण कर चुके हैं। किसी तरह की अव्यवस्था न हो इसके लिए लगातार नजर बनाए हुए हैं। जी ठीक है, दीपांकर आपके पास आ रही हूँ, आप बताएं कि कब तक ये नतीजे आने हैं और क्या शाम तक मतगणना पूरी कर ली जाएगी, जितना तेजी से नतीजे आ रहे हैं उसको देखते हुए? बिल्कुल, क्योंकि 89 ब्लॉक्स यानी 89 ब्लॉक्स में ये काउंटिंग चल रही है और ग्राम प्रधानों के लेवल पे अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ पिक्चर यहाँ पर क्लियर हुई, काफ़ी रिजल्ट आ चुके हैं। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत में ज़रूर वक्त लगेगा और हो सकता है कि देर रात तक यानी 11-12 बजे तक भी कुछ सीटों पर जहाँ संख्या काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर 11-12 बजे या देर रात तक भी काउंटिंग खिंच सकती है। तो अभी ग्राम प्रधान की पिक्चर लगभग सभी जगह 12 जिलों से हमें जिस तरह रिपोर्ट मिल रही है कि ग्राम प्रधानों के कई जगह क्लियर हुए हैं, क्षेत्र पंचायत की भी कई सीटें क्लियर हुई हैं, लेकिन जिला पंचायत की सीटों में वक्त लगेगा और एक काउंटिंग लंबी चलेगी क्योंकि बैलेट की वोटिंग है। एक बॉक्स में जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत का बैलेट पे एक ही में था, उनको फिर अलग अलग करना, दोनों की फिर अलग से काउंटिंग करना, तो समय लगेगा। यानी ईवीएम जैसा नहीं है कि अभी अगर ईवीएम का इलेक्शन होता तो रिजल्ट सेट हो चुके होते विधानसभा या लोकसभा की अगर बात करें, लेकिन निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव में जो बैलेट पर वोट होते हैं उसमें वक्त लगेगा। तो जिला पंचायत के जो उम्मीदवार और क्षेत्र पंचायत के कई उम्मीदवार जो हैं उनको अभी रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा और जब क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के रिजल्ट सेट हो जाएंगे उसके बाद फिर दमखम का खेल शुरू होगा कि कौन जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। फिर उसके लिए लॉबिंग, उसके लिए फिर धन बल हो या
पूरी तरीके से उसके अपने साथ रखने की कोशिशें हों, वो फिर आगे की पूरी कवायद होगी। लेकिन फिलहाल पहले आपको जिला पंचायत जीत कर आना है सदस्य के तौर पर, क्षेत्र पंचायत जीत के आना है सदस्य के तौर पर, और फिर आगे की राजनीति शुरू होगी कि ब्लॉक प्रमुख कौन होगा और जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन बीजेपी की कोशिश और नजर इस बात पर है, सरकार की नजर इस बात पर है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो वो चाहेगी कि जो 12 के 12 जिला पंचायत अध्यक्ष है वो बीजेपी के हों, तो वो कवायद रिजल्ट के बाद शुरू होगी। लेकिन हाँ, जो आपका सवाल था कि कब तक चलेगा, तो अभी ये देर रात तक भी इस कुछ जिलों में और कुछ सीटों के लिए ये काउंटिंग जा सकती है। कंचन, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, और आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको एक और जानकारी देते हैं हम मतगणना से ही जुड़ी हुई कि हल्द्वानी से पंचायत चुनाव में काउंटिंग ड्यूटी के लिए पहुंची एक महिला कांस्टेबल ने अपना ध्यान अपनी ओर, सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें वो 4 महीने के बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी करने पहुंची थी। भतीजी को देखिए, ये छोटा बच्चा जिसको लेकर ये महिला ड्यूटी करने के लिए पहुंची, और देखिए इस महिला ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। कोतवाली हल्द्वानी में राधा रानी नाम है आपका? बोलिए मैडम। वाह मैडम, कितने महीने का बच्चा है? 4 महीने का। 4 महीने का। ड्यूटी करने आई हुई हैं।